हाँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि आदमी को एलर्जी क्यों होती है, आदमी को अस्थमा क्यों होता है। एलर्जी का मतलब नज़ला और अस्थमा का मतलब होता है दमा। ये क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है और इनका परहेज क्या है। अगर हो जाते हैं तो इनका परहेज क्या है। आज की तारीख में 80% लोगों को एलर्जी होती है, यानी नज़ला आता है। नज़ले का लक्षण होता है नाक में पानी गिरना, जल्दी सफ़ेद बाल हो जाना, ठंडी हवा लगने से भी ये बढ़ जाता है, और धूल मिट्टी गर्दे से भी आदमी के नाक में पानी शुरू हो जाता है और छींके आना शुरू हो जाता है। ये नज़ले की पहचान होती है। ये इसलिए होता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको निमोनिया हो जाता है, मतलब गलती से सर्दी लग गई और कुछ हो गया और उसके जो फेफड़े हैं उनमें पानी जम जाता है। जब तक वह बच्चा 12 साल का नहीं होता तब तक उसके फेफड़े कमज़ोर रहते हैं और इस कमज़ोरी का फ़ायदा ही ये नज़ला उठाता है। तो जब वह बड़ा हो जाता है तो पक्का ही है कि उसको नज़ला होगा। या फिर हम धूप में चलते चलते एकदम से बर्फ़ का पानी पी लिया तो भी हमें नज़ले की शिकायत होती है, क्योंकि वो पानी जाकर के सीधा हमारी छाती पे बैठता है। फ्रिज का पानी ठंडा नहीं होता, ये एक हमारा भ्रम होता है कि वो ठंडा है, बल्कि वो गर्म होता है। उदाहरण के लिए आइसक्रीम की 5 कुल्फ़ी खा के देखो, आपको प्यास लग जाएगी। हमें प्यास क्यों लग गई? अगर वो बर्फ़ ठंडी होती तो हमें प्यास क्यों लग गई? बर्फ़ ठंडी नहीं है, बर्फ़ गर्म है। इसलिए आदमी को अगर नज़ले से बचना है तो बर्फ़ का भी परहेज रखना चाहिए। जो आदमी बर्फ़ यूज़ नहीं करता उसको नज़ला होने के कम चांस रहते हैं। नज़ले के लक्षण होते हैं तूड़ी, पशुओं का चारा जो है उसमें हाथ मार दिया, उसकी खुशबू आ गई तो नाक में पानी शुरू हो गया। अगर हम जैसे औरतें होती हैं रोटी बनाती हैं, आटे की गर्दी उड़ गई थोड़ी सी तो उसको छींके स्टार्ट हो जाएगी और नाक में पानी स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और इसकी दवाई लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक स्थायी इलाज नहीं है। धीरे धीरे करके उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है और जब बुढ़ापा आता है तो पक्का ही है कि उसको सांस की बीमारी होगी, जिसको अस्थमा बोलते हैं, जिसको दमा बोलते हैं। तो हमें यंग अवस्था में ही इसका पक्का इलाज कराना चाहिए। पक्का इलाज इंग्लिश दवाइयों से नहीं होता। पक्के इलाज के लिए पहला काम होता है परहेज, कि हम खाने पीने का ध्यान रखें, बर्फ़ के बच के रहें, धूल मिट्टी के कण जहाँ हो वहाँ बच के रहें। सुबह उठ कर के हमें ठंडी हवा न लगे, क्योंकि हमारे मुंह पे जो है कपड़ा बांध करके उठें और थोड़ा सा गर्म चीज़ें ही खाते रहें। एक रामदेव बाबा की दवाई आती है जो देसी होती है और वो रामदेव बाबा के शोरूम पे जाके मांगे तो मिल जाती है। उसको लगभग 6 महीने तक खाना पड़ता है और ये बीमारी कट जाती है।
ये तो रही बात नज़ले की यानी एलर्जी की। दूसरी बात है कि बुढ़ापे में किसी को दमा हो गया तो दमे वाले के फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और उसका बार बार सांस फूलता है और इसका कोई पता नहीं होता किस समय उसका सांस फूलने लग जाए। तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं और डॉक्टरों के वहाँ जा कर के वहाँ से कोई सूटा मारने की दवाई ले आता है, कोई कैसे ले आता है, कई रखते हैं कई नहीं भी रखते घर पे। तो ऐसी स्थिति में आदमी कहाँ जाए। अगर रात के समय सांस की प्रॉब्लम हो गई तो रात को हमें डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे, और गांव में तो डॉक्टर बहुत ही कम होते हैं। इसलिए जिस आदमी को सांस की प्रॉब्लम है उसको कोई ऐसा आइटम घर पे रखना चाहिए जिससे हमें 2-4 घंटे के लिए कम से कम रिलीफ मिल जाए। तो वो आप लोगों को पता नहीं होता कि ऐसी चीज़ क्या है जो हम ले तो एक बार हमारा सांस टिक जाए। रात के समय में प्रॉब्लम हो गई, उसको लिया तो 2-4 घंटे के लिए राहत मिल गई, सुबह कोई डॉक्टर को दिखाएंगे या और कुछ करेंगे, क्योंकि अस्थमा का परमानेंट इलाज तो है नहीं। इंग्लिश दवाइयाँ लेते हैं तो एक बार ये दब जाता है लेकिन फिर से हो जाता है, ये बीमारी कटती नहीं है। इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनको अस्थमा होता है, उनका वृद्ध शरीर होता है, उनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं और रात के समय अगर सांस की प्रॉब्लम हो गई और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम उसको कवर कैसे करेंगे, वो रात कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो बड़ी आसानी से छोटी मधुमक्खी का शहद मिल जाता है, और जो लोग शहर में रहते हैं उनको गांव से संपर्क करके छोटी मक्खी का शहद मंगा के अपने घर पे रखना चाहिए। रात के समय में अगर आपका सांस फूलने लग गया तो डॉक्टर नहीं मिलेगा जल्दी से, वो शहद आपके काम में आ जाएगा। 1 चम्मच शहद को 1 गिलास पानी में डालिए और उसको बॉयल होना रख दीजिए। वो पानी जो है उबलता रहेगा यानी बॉयल होता रहेगा और गैस जलता रहेगा। तो आप ये देखिए कि 1 गिलास पानी जो है उसमें 1 चम्मच शहद डाला था और वो जलते जलते आधा गिलास ही बचा है। उस पानी को दूसरे बर्तन में डाल दीजिए, फिर उसको थोड़ा ठंडा कीजिए। थोड़ा गुनगुना, जिसको बागड़ी भाषा में कहते हैं नून आया, थोड़ा गुनगुना सा पानी, वो जो आधा गिलास बचा है उसको आप पी लीजिए। वो पानी पीने के बाद में कम से कम 4 घंटे के लिए आपको राहत मिल जाएगी, यानी 4 घंटे के लिए सांस टिक जाएगा आपका। तो 4 घंटे तक आप परेशान नहीं होगे, सांस की परेशानी नहीं होगी और 4 घंटे रात भी निकल जाएगी। तो ये बीमारी जो होती है अस्थमे वाली, ये लगभग 12 बजे के बाद ही सांस की प्रॉब्लम होती है और उसमें 4 घंटे निकल गए मतलब 4-5 बज गए, इतने में दिन निकल जाएगा। फिर किसी डॉक्टर से संपर्क करें या और कोई देसी दवाई लें या कुछ भी हम कर सकते हैं। इसलिए मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूँ जिनके सांस की प्रॉब्लम है वो इस दवाई को इस्तेमाल करें, और जिन भाइयों के एलर्जी है उनको मैंने बताया है वो परहेज़ का ध्यान रखें। अगर आपके पास मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है
तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी शिक्षाप्रद स्टोरियाँ मैंने पहले बहुत बताई हैं और आपको आगे भी बताता रहूँगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो या मेरा भजन तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सको। तो मेरे YouTube चैनल में 265 भजन, सभी देवताओं के 10-10, 20-20 भजन हैं और कम से कम 60-70 ऐसी स्टोरियाँ हैं। उनका आप फ़ायदा उठाइए। बहुत सी छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के बारे में भी मैंने स्टोरियों में बता रखा है। उनका आप फ़ायदा उठाइए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली स्टोरी या मेरा भजन या मेरा सॉन्ग जो भी हो वो तुरंत आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठाओ। इस स्टोरी को लंबी नहीं करता हुआ मैं इसे यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। हे भगवान, सबका भला करना, सबको बीमारी से बचाए रखना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और आप भाइयों से यह प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो स्टोरी बताता हूँ, जैसे मैंने कुछ लोगों के गैस बढ़ती है, पेट के अफारा आ जाता है, सारी सारी रात वो सड़कों पे घूमते रहते हैं, तो उनके लिए मैंने पिछली स्टोरी में बताया था कि एक मूली होनी चाहिए, उसको छील के छत पे रख दो। भला ही आपको तेजाब बढ़ता हो या आपके गैस बढ़ती हो, बदहजमी हो, उसके मूली एक कारगर है। तो इसी हिसाब से मैं और बहुत सी ऐसी स्टोरियाँ बता रखी हैं जिनके बीमारी क्यों होती है और उसका इलाज क्या है, ये मेरी स्टोरियों में मिलेगा। तो पीछे की स्टोरियाँ भी देखिए, इस स्टोरी को देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम।